कुवत नहीं है, ये क्षमता नहीं है। इसलिए मैं विश्वास दिलाकर आपको कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे ईमानदार, मेरे जैसे कर्मठ व्यक्ति को यहाँ से उम्मीदवार बना करके भेजा है तो निश्चित रूप से मेरा अपेक्षा है, मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आने वाली 4 मार्च को आपका एक वोट मेरे निशान पर लगना चाहिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, इन दोनों गुंडों और माफियाओं की अगर राजनीति में कील नहीं ठोकूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी देता हूँ, इसलिए आज आपके बीच में आने का काम किया हूँ। इसलिए मित्रों, नौजवान साथियों, क्रांतिकारी साथियों, बरगदवा में उपस्थित इस क्षेत्र की जनता मैं देख करके बहुत प्रभावित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मुझको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं कहीं से किसी को लेकर के नहीं आया हूँ, मैं 3 गाड़ी से आया हूँ, ये 30 गाड़ी से चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र की जनता को 27 सालों तक छलने का काम किया है। मैं सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं अपनी व्यवस्था से राजनीति करता हूँ, लेकिन हिम्मत के साथ लड़ने की कुवत रखता हूँ, साहस के साथ लड़ने की कुवत रखता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि अगर इस क्षेत्र की जनता ने मेरे जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा तो विश्वास देकर के कहता हूँ कि आज जिस प्रकार से बरगदवा में खड़ा होकर के यहाँ की जनता को विश्वास दे रहा हूँ, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचकर इस नौतरवा के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और नौतरवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील करूंगा। यही मेरी अपेक्षा है, यही मेरी सोच है। इसलिए मित्रों, में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। फैसला आपको करना है, फैसला इसलिए करना है, इस क्षेत्र में 3 के नाले हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में 3 नाले हैं, एक महाव है, एक बघेला है और एक सोनिया है। पहाड़ी नाला है, पहाड़ी नाला है। इन 3 नालों में इस समय भी बाढ़ आ जाता है। राजाबाड़ी चले जाइए तो इस समय पानी आता है तो पूरा फसल डूब जाता है। अभी बरसात के महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रचंड बाढ़ आ गई थी। यहाँ पर अधिकारियों ने, यहाँ की जनता ने, इसी बरगदवा थाने के पास जो पुल बना है महाव का, यहाँ के नागरिकों ने, माताओं ने, बहनों ने जाकर चक्का जाम करने का काम किया था। मैं भी आकर के उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पूछिएगा इन दोनों नेताओं से, मेरी तो जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ से हमारे कभी विधायक नहीं जीते, सांसद जीते, इस बार पहली बार सरकार में आए हैं, लेकिन इसके पहले विपक्ष में जीतते थे। ये दोनों नेताओं को, इन दोनों नेताओं को सत्ताधारी पद था, सब विधायक थे, तब भी सत्ता में थे। निश्चित रूप से अगर सत्ता में थे तो 27 वर्ष का दिन बहुत ज्यादा होता है। इस 27 वर्ष के अवधि में इन दोनों लोगों से पूछे, क्या आपने कभी इसका प्रयास किया कि महाव में जो बाढ़ आती है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र के किसानों का फसल नष्ट हो जाता है, उनके मकान गिर जाते हैं, ये स्वाभाविक नदी भी नहीं है, आखिर कारण क्या है, वो कब ठीक होगा? ये 27 वर्ष बीत गए, उसे ठीक करने वाले नहीं है। इसलिए मेरा संदेश है, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस समस्या से समाधान चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में यहाँ से सांसद पंकज चौधरी निर्वाचित हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अगर यहाँ से समीर त्रिपाठी जैसा नौजवान विधायक होकर के जाता है तो मैं आश्वस्त करके आपको जाता हूँ कि मेरी विधायकी कार्यकाल में अगर इस समस्या का समाधान नहीं कर दूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये मेरा वादा है मित्रों। मैं आप सबको कहने आया हूँ, यहाँ की जनता से कहने आया हूँ, यहाँ के नौजवानों से कहने आया हूँ, यहाँ के सभी बंधुओं से कहने आया हूँ कि आज यही से लग जाइए, आज यही से लग जाइए। पूरे गांव में, पूरे समाज में भारतीय जनता पार्टी का ये सिपाही इतने मतों से जीते कि आपको लगे कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जो बात बरगदवा की बाजार में कहा है वो सही कहा है। इसलिए आज आपके बीच में आपसे वोट का कर्ज मांगने आया हूँ, आपसे वोट का कर्ज मांगने आया हूँ। और वोट का कर्ज इसलिए मांगने आया हूँ कि ये क्षेत्र अभी तक बाहरियों ने यहाँ राज किया, यहाँ पर बाहरियों ने राज किया। मैं थोड़ी सी आपको राजनीति की और पीछे ले जाना चाहता हूँ। आज मैं जिस स्थान पर खड़ा होकर के भाषण कर रहा हूँ, जिनके नाम से विद्यालय है, स्वर्गीय मुंदर प्रसाद चौधरी इंटरमीडिएट कॉलेज में जो भाषण मैं कर रहा हूँ, इस क्षेत्र के जमींदार बड़े आदमी थे। जब ये देश आजाद हुआ 1952 में, जब ये देश आजाद हुआ 1952 में, सर्वप्रथम जब यहाँ पर विधायक निर्वाचित नहीं नॉमिनेशन हुआ तो पूर्णवासी हरिजन हुए थे, सेवतरी के रहने वाले। लेकिन जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ इस क्षेत्र में विधायक कोई नहीं हुआ। उसका कारण था स्वर्गीय मुंदर प्रसाद चौधरी ने भी संघर्ष किया था इस देश की आजादी के लिए। सुधाकर मिश्रा थे जो कांग्रेस की राजनीति लोग करते थे। उस समय कांग्रेस का टिकट, भारतीय जनता पार्टी उस समय कांग्रेस का जो टिकट पाता था कहीं से वो विधायक हो जाता था।